Hello everyone. Today we will start class 10th real number exercise 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है. Find the LCM and SCF of the following integers by applying prime factorization method. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स होते क्या हैं. इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें नेगेटिव, होल नंबर और पॉजिटिव इंक्लूड होते हैं. फॉर एग्जांपल -3, -2, 1 और इसमें होल नंबर भी इंक्लूड होता है 1, 2, 3 यानी कि नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक सारे जो नंबर्स होते हैं उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं. ठीक है. अब पहला पार्ट है हमारे पास में 12, 15 एंड 21 यानी कि 12, 15 एंड 21. इसको आप सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड. तो सबसे पहले अगर आप 12 का फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12 और 2 से आप किसको काट सकते हैं 6 बार में 12 को काट सकते हैं और 2 से आप कितनी बार में 3 बार में काट सकते हैं और 3 से 1 बार में काट सकते हैं. सेम इसी तरीके से आप 15 के भी करेंगे तो 15 किससे कट जाएगा 3 से कट जाएगा और फिर यहाँ पे आप इसको 5 से काट सकते हो. सेम इसी तरीके से आप 21 के भी कर लो तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21 और 3 1 जा 3. ठीक है. तो अब यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो आएंगे 12 की वो आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3. 15 के आएंगे आपके पास में 3 इंटू 5 एंड देन 21 के आपके पास में आएंगे 7 यानी कि 3 इंटू 7. ठीक है. अभी यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, अभी आपको यहाँ पे बताना है कि एचसीएफ क्या होगा और क्या बताना है आपको एलसीएम क्या होगा. ठीक है. एचसीएफ और एलसीएम बताना है आपको. तो अभी आप यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है. मतलब जो चीज तीनों में कॉमन होती है हम उसको लिख लेते हैं. तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा. 3 के अलावा कुछ भी नहीं है. ठीक है. सिर्फ और सिर्फ तीनों नंबर्स में 3 कॉमन है. अब देखो जो बचेंगे, जो नंबर बचेंगे वो आपके एलसीएम में इंक्लूड होंगे. जो नंबर बचेंगे जैसे कि 2 बचा, 2 बचा तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 इंटू 2 और क्या बचा 5 बचा तो आप यहाँ पे लिख लोगे इंटू 5 और क्या बचा 7 बचा तो आप यहाँ पे लिख लोगे 7. और जो एचसीएफ वाला नंबर होता है वो भी इसमें लिखा जाता है. जो एचसीएफ वाला नंबर होता है वो भी इसमें एक बार लिखा जाता है. तो ये हो जाएगा 2 टू द 4 और 4 5 जा 20 और 20 इंटू 3 अगर आप करोगे 20 इंटू 3 आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 7. और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 7 6 42 यानी कि 420. ये इसका एलसीएम आ जाएगा. कितना आ जाएगा बेटा 420. ठीक है. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है 17, 23 एंड 29. ठीक है. मेरे ख्याल से ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका 1 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता या वो खुद होते हैं. दो फैक्टर होते हैं, या तो वो अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर वो 1 से डिवाइड होते हैं. 17, 23, 29 ये किसी की भी टेबल में नहीं आते, अपनी ही टेबल में आते हैं. तो तीनों नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं या तो 1 से कटते हैं या सेल्फ कटते हैं. ठीक है. दो ही फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होते हैं इसके. तो चलिए 17 की अगर आप प्राइम नंबर करेंगे तो यहाँ पे मैंने 17 लिखा तो 17 इंटू 1 सिर्फ दो फैक्टर होंगे. इसी तरीके से आप 23 के करेंगे तो 23 इंटू 1. ठीक है. इसी तरीके से आप अगर 29 के करेंगे तो ये हो जाएगा 29 इंटू 1. अब आप एक चीज देखो, अगर आप उसको इसका एचसीएफ निकालना है तो आप साफ साफ समझ पा रहे होगे इसमें कि अगर एचसीएफ क्या होता है जो तीनों में कॉमन हो, यहाँ यहाँ यहाँ. तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1. एलसीएम में जो बचता है वो हम सभी ले लेते हैं 17, 23, 29, 17, 23, 29 और हम एचसीएफ भी लेते हैं यानी कि कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. 17, 23, 29 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 113399. ठीक है. 11339. ठीक है. 11339 तो ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा. ठीक है. मल्टीप्लाई करने के बाद में ये पता चल जाएगा आपको. इसी तरीके से थर्ड पार्ट है हमारे पास में. थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में हमारे पास में दिया हुआ है 8 9 25. ठीक है. चलिए सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट को. 8 9 एंड कितना है 25. ठीक है. अब सबसे पहले आप क्या करो 8 के फैक्टर्स कर लो. मैंने यहाँ पे फैक्टर्स क्यों नहीं करे, क्योंकि प्राइम नंबर्स थे, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं निकलता सेकंड वाले पार्ट में. लेकिन हम यहाँ पे इसको आपको करके दिखा देते हैं. अगर आप 8 को करोगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2. ठीक है. इसी तरीके से अगर आप 9 के करोगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3. इसी तरीके से अगर आप 25 के करोगे तो ये कट जाएगा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5. ठीक है. अभी यहाँ पे अगर मैं 8 के फैक्टर्स करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2. अगर मैं आपके 9 के फैक्टर करूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3. अगर मैं आपके 25 के फैक्टर करूंगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5. क्या आपको कुछ भी इसमें कॉमन नजर आ रहा है?
क्या आपको इसमें कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे कुछ भी नहीं है कॉमन, यानी कि 1 तो इसमें सब में होता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम एचसीएफ कितना कर देंगे, एचसीएफ हमारे पास में आएगा 1। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है इसका, तो एलसीएम जितने बचे हुए नंबर होते हैं सबको ले लेते हैं, यानी कि ये दो, ये दो, ये दो, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, ये 3 और ये 3, तो ये हो जाएगा ये 3 × 3, और क्या बचा हुआ है 5 × 5, तो आप लिख लोगे यहाँ पे 5 × 5, ठीक है। इसको और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 × 4 × 8, 3 × 3 = 9 और 5 × 5 = 25। इसको और ज्यादा सॉल्व करोगे तो ये आपका करीब 1800 के करीब में आएगा यहाँ, यानी कि 1800, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम। तो ये आज का क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व करा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।